हेलो दोस्तों। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। वो जीवन का एक हिस्सा है, उसके अंदर गहराई से मत उतरो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, चलता है। इसको पॉजिटिवली अपने जीवन में सबसे पहले सकारात्मक रूप से सोचने की कोशिश कीजिए कि हम जो भी कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या जिस तरीके से हम चलते हैं कि लाइफ किधर जा रही है, किस तरीके से होगा, तो वो सब भगवान की मर्जी से होता है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे जीवन में हैं, आप उनकी तरफ देखिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए किस तरीके से हम अपने लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। हर स्टेप पे कहीं ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं करियर के मामले में कुछ है, कहीं जॉब की इनसिक्योरिटी है, कहीं करियर की इनसिक्योरिटी है। तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा का विश्वास, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए कि हम इतनी उम्र हमारी हो चुकी है, हमने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, उस स्ट्रगल से हमने बहुत कुछ सीखा है और उसको सीखते हुए हम आगे चलेंगे और पिछला जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसको अपने इस जीवन में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जिससे कि क्या होता है कि कई बार हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, हमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आसपास मिल जाती हैं और जिनकी वजह से हम आगे उसको मेच्योर नहीं कर पाते। या आप ये हिसाब लगाइए कि आप कोई भी काम बड़े जोश और कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसका कारण क्या है कि हमें सबसे पहले अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और इसे हम करके ही दम लेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है कि आप किसी भी काम को अधूरा मत छोड़िए, आप बीच में रुकिए मत, क्योंकि वो आपको एक एक्सपीरियंस दे रही है चीज़ कि आप कहीं फाइनेंशियली बीच में अड़ गए हैं या आपका कॉन्फिडेंस बीच में नहीं आ रहा है या आप फेडअप हो गए उस चीज़ से, तो फेडअप मत होइएगा। फेडअप होने से चीज़ें बनती नहीं है, आदमी को तरक्की नहीं मिलती। सबसे पहले अपने भगवान पे विश्वास करके रखिए कि वो आपके साथ है और उसी ने वही आपको चला रहा है और उसी के कहने के मुताबिक आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, उसी की मर्जी से आप चल रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना पॉजिटिव सेंस हो सकता है, जितना पॉजिटिवली आप बढ़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस की आई कैन डू इट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, जब आप इस तरीके से सोचेंगे चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आप पीछे क्या होगा उसको छोड़ दो। अगर उसको लपेट के रखोगे कि ये हुआ वो हुआ तो आगे दिखेगा नहीं। अभी आपके मोबाइल पे अगर 1000 SMS कर दूं, मोबाइल कहेगा नो स्पेस हियर। दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें मत भरिए, अपने दिमाग को बिल्कुल चलते पानी की तरह साफ रखिए, क्लीन रखिए उसको, और फिर देखिए नए आइडियाज़ कैसे आते हैं। 24 घंटे में 64,000 थॉट्स गिरता है इंसान के ऊपर। आपका मोबाइल सैटेलाइट से चलता है और आप 9 प्लैनेट की वेव से चलते हैं। वो वेव ही आपका इन्वायरमेंट बनाती है कि अच्छा बुरा समय उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको लर्न कीजिए, सीखिए उसके अंदर से भी। हर नेगेटिविटीज में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज निकलती है, उसको निकालिए, उस पॉजिटिव चीज को भी निकालिए और समझिए कि हमने जिंदगी का ये एक्सपीरियंस यहाँ तक किया है। और हमें क्योंकि सोना भी कुंदन जब बनता है जब वो तप जाता है। एक उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक पीपल का या बरगद का भी एक फुल स्टॉप जितना होता है, उसको हम जमीन में डालते हैं तो वो वहाँ की गर्मी, सर्दी और पूरा मतलब तप जाता है और उसके बाद उसके अंदर से सड़ने गलने के बाद उसके अंदर से एक अंकुर फूटता है और वो 2 कोपलों के साथ बाहर निकलता है और धरती की तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है और हिलता रहता है, कांपता रहता है। आप मत कांपिएगा, क्योंकि आप सुदृढ़ और मजबूत इंसान है। भगवान की मेहरबानी और ब्लेसिंग से आप यहाँ खड़े हैं आज। तो वो पेड़, वो पौधा छोटा सा डरता है और धीरे धीरे उसके अंदर से 2 कोपले और निकलती हैं और वो डरता है कोई पानी ना भा जाए उसको, कोई पाँव के नीचे ना डाल दे उसको, या कोई जानवर ना खा जाए उसको। तो इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ता एक दिन बहुत वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आप उस पौधे से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के अंदर, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आपको भी वही करना है जो उस पौधे ने किया। आज वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, उसके ऊपर फल लग रहे हैं, छाया दे रहा है, कोई लकड़ी लेके जा रहा है उससे, कोई पक्षी उस पर घोंसला बना रहे हैं और वो बहुत सारे बीजों का निर्माण कर देता है। तो वैसे ही आपको अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशनल आपके अंदर एक पैशनिस्ट अग्नि होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि आप हर नेगेटिविटीज को फूंक दें, उसको जला दें, अपने नजदीक उसको पालिए मत। अगर नेगेटिविटीज को पालोगे तो वो पल के मोटी हो जाएगी, आपके पास रहने लग जाएगी। तो मेरा भाव आपको कहने का ये है कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो लॉडेड कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ये करूंगा। उसका रिजल्ट क्या दे रहा है भगवान की मर्जी है, वो किस तरीके से दे रहा है नहीं दे रहा है वो उसका आप कर्म कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आपके सामने जो दीवार है आप दीवार तक जा सकते हैं, आपके एफर्ट्स दीवार तक है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे ही
अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटीज़ हैं उसको निकाल दीजिए। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, आप हर्ट हो गए और आपके दिमाग पे बोझ आ गया। नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए। जब आप अंदर से फुली कॉन्फिडेंस होंगे काम करने के लिए और बढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है। आप एक भगवान के द्वारा रचित एक इंसान हैं, आपके अंदर भगवान ने एक जीवात्मा डाल रखी है। आप सबका ध्यान रखिए, आपका सब ध्यान रखेंगे, भगवान आपका ध्यान रखेंगे और एक पॉजिटिवली सेंस के साथ आप चलिए संसार के अंदर। और देखिए 200 कंट्रीज हैं, 700 करोड़ लोग हैं और आपने इन कंट्रीज के अंदर इस देश का नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है और आप अपनी एक चमक पैदा करनी है दुनिया में अपने लिए और लोगों के लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल दीजिए। अपना पॉजिटिव का जो हो रहा है उसको बहुत बड़ा कर दीजिए ताकि कोई भी नेगेटिविटीज उसके अंदर आए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और नेगेटिविटीज आपके पास आने से डरे कि हम इसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव सेंस में रखिए, पॉजिटिव रहिए और लोगों को खुश रखिए और खुश रहिए। अगर कहीं कोई गलती है, नहीं है, सामने वाले की भी गलती है, नहीं है, उसको आप माफ कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। क्योंकि आप उसको पालोगे तो यहाँ स्ट्रेस आएगा, उसको स्ट्रेस आएगा तो आप तरक्की थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आदमी सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। तो अपने काम के बारे में सोचिए, अपने टारगेट्स के बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए और खुश रहिए। और खुश रहना एक ऐसी कला है कि सामने दुश्मन को भी आप झुका सकते हैं एक मुस्कुराहट से, एक प्यार की चीज से। आपके साथ कोई क्या कर रहा है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, आप क्या कर रहे हैं ये मायने है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक बार दोबारा आऊंगा आपके पास और मेरे शब्द अपने दिमाग में रखिएगा कि हमें सिर्फ पॉजिटिव आगे बढ़ना है और भगवान आपके साथ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्ते, थैंक यू।